बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में डिफेंस की जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल मुल्क की सलामती के लिए हर मुल्क की ख्वाहिश है। कुछ ममालिक उनको खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो कुछ ममालिक उनकी तैयारी में बड़े बड़े बजट मुख्तस करके उनके हसूल और उनकी जिद्दत के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है और इन ममालिक के दरमियान दिफाई रेस का आगाज हो चुका है। इन ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, जो एक अरसे से इसके हसूल के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहा है। मगर पाकिस्तान की हैरानी इसलिए होती है, एक तो पाकिस्तान का दिफाई बजट महदूद है, तो दूसरा ये टेक्नोलॉजी इस कदर जदीद है कि इसका हसूल इंतहाई मुश्किल है। मगर क्योंकि ये एजाज की बात है, इसलिए इस खुशी में उस वक्त और भी इजाफा हो जाता है जब ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम में पहले ही अपने दोस्त मुल्क चाइना की मदद कर रहा है। और यकीनन ये पाकिस्तान का दुनिया को हैरान कुन सरप्राइज है। मतलब पाकिस्तान और चीन ने अमेरिका और इंडिया को पछाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान चीन के J-31 स्टेल्थ तैयारे में अहम किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस तैयारे की तैयारी से साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स किसी से कम नहीं। मोहतरम, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं YouTube के मोतरफ चैनल फॉर टीचर को। आज की इस वीडियो के लिए हमने इसी टॉपिक को मौज़ूए सुखन बनाया है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों की तैयारी में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें किस तरह एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में और एक दूसरे पर कामयाबी हासिल करने के लिए एक बड़ा बजट और एक बड़ी रकम पानी की तरह बहा रहे हैं। और पाकिस्तान कौन सा तैयारा खुद तैयार कर रहा है जिसने इंडिया और अमेरिका की नींदें हराम कर रखी हैं। ऐसा 5th जनरेशन तैयारा जो कि पाकिस्तान का बना हुआ है, और 5th जनरेशन ये तैयारा पाकिस्तान का पहला तैयारा है जिसने दुनिया भर की आंखें खोल कर रख दी हैं। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी समझते हैं आपको ये बताना कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज और ISI का दिफा करना है। अगर आप इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए। मौजूद पाकिस्तानी साइंसदानों ने J-31 तैयारे की तैयारी से साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स किसी से कम नहीं हैं। दिफाई माहिरीन ने इस बात का इंकिशाफ पहले ही कर दिया है कि पाकिस्तान के माहिरीन चीन के J-31 तैयारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो दोनों ममालिक की अस्करी तरक्की में एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। मगर पाकिस्तान दिफाई मामलात में इंतहाई एहतियात करता है, इसलिए इन मामलात को ज्यादातर खुफिया रखा जाता है। मगर आने वाले दिनों में आपको J-31 फाल्कन तैयारे और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों के किरदार के मुतालिक बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ख्वातीन और हजरात, इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान चीन से ये तैयारा खरीदने वाला पहला मुल्क होगा, क्योंकि इस तैयारे को बनाने में पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंसदान भी शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान इस तरह की सलाहियत से बखूबी आगाह है, जबकि इस स्टेल्थ और 5th जनरेशन तैयारे से अमेरिका के F-35 प्रोग्राम पर गहरा असर पड़ेगा, जो चीन के J-31 तैयारे के मार्केट में आने से पहले ही शदीद तनाज़ुली का शिकार है। अगर ये J-31 तैयारा जल्द मुतारिफ हो जाता है तो F-35 मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। फिलहाल चाइना ने J-31 फाल्कन तैयारे की स्पेसिफिकेशंस को खुफिया रखा हुआ है, तो दूसरी जानिब अमेरिका की परेशानी में उस वक्त और भी इजाफा हो जाता है जब उसे ये सोचने को मिलता है कि चाइना एक नहीं बल्कि 2 स्टेल्थ तैयारों पर काम कर रहा है। इनमें दूसरा तैयारा J-20 है। आने वाले दिनों में चाइना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, जिससे न सिर्फ अमेरिका की दिफाई सनत मुतासर होगी बल्कि उसकी सलामती पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान अपने अज़म प्रोग्राम 5th जनरेशन तैयारे पर काम का आगाज 2 साल पहले से कर चुका है। इसलिए ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारे में खासा तजुर्बा रखता है, इसलिए अपने अज़म प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप अगले 3 साल में मंजरेआम पर आ जाएगा। आने वाले दिनों में अमेरिका के F-35 तैयारे पर क्या असरात मुरतब होंगे, उसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दुनिया में 5th जनरेशन तैयारों का चर्चा है। हर मुल्क अपने दिफा की मजबूती के लिए 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे के हसूल की ख्वाहिश रखता है, मगर ज्यादा कीमत होने की वजह से तरक्की पजीर ममालिक इस तैयारे की पहुंच से बहुत दूर हैं। इस वक्त अमेरिका के F-35 तैयारे की कीमत $120 मिलियन है, मगर ये दुनिया में अपनी पहचान आप है। लेकिन नाज़रीन, ये तैयारा कुछ तकनीकी खामियों और ज्यादा कीमत की वजह से ज्यादा ऑर्डर हासिल न कर सका। दूसरी जानिब अमेरिका का मनफी रवैया उसकी दिफाई एक्सपोर्ट पर बहुत गहरा असर छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास 5th जनरेशन तैयारे वेक्टर जंग के लिए तैयारों की तादाद 120 है
जो कि बहुत कम है। और इस वक्त अमेरिका की मुआशी हालत भी तनज़्ज़ुली का शिकार है। अमेरिका की मईशत में दिफाई एक्सपोर्ट का अहम रोल है, मगर अमेरिका के रवैये और उसकी दिफाई मसनूआत की ज्यादा कीमत को गैर मुतासर कुन क्वालिटी की वजह से अमेरिका की साख शदीद मुतासर हुई है। एक जानिब तुर्की के साथ अमेरिका की दिफाई कशीदगी है, तो दूसरी जानिब इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात, जिससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अपनी दिफाई प्रोडक्ट्स के हामियों को छुपाने और जबरदस्ती अपनी दिफाई मसनूआत को एक्सपोर्ट करने पर दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे अमेरिका के दिफाई मिशन पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका तुर्की और भारत को रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम के खरीदने से मना कर रहा है और उन्हें लालच और सख्त पाबंदियों की धमकियां भी दे रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के 5th जनरेशन तैयारे में ऐसी खामियां मौजूद हैं जो तुर्की और भारत के रशिया के S-400 खरीदने से सामने आ सकती हैं। अगर ये खामियां सामने आ जाती हैं तो अमेरिका के तैयारों की रेपुटेशन पर मनफी असरात मुरतब होंगे, जो अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा। इसलिए अमेरिका इंडिया और तुर्की को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से डरा धमका रहा है। मौजूद सामीन, दूसरी जानब रशिया भी स्टेल्थ और 5th जनरेशन तैयारे पर काम कर रहा है। रशिया का Su-57 अमेरिका के F-35 तैयारे से ज्यादा जदीद और ताकतवर है, जो आने वाले दिनों में अमेरिका की तैयारा साजी की दुकान बंद कर सकता है। अगर इन दोनों तैयारों का मुआवजा किया जाए तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो जुमला अमेरिका के बारे में इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ठीक है। मौजूद सामीन, डिजाइन में दोनों तैयारे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और क्वालिटी में भी इनके दरमियान फर्क हैरान कुन है। रशिया का Su-57 डबल इंजन होने की वजह से क्वालिटी और ताकत में F-35 तैयारे से वाज़ेह बढ़ती रखता है और सबसे बढ़कर क्वालिटी में बेहतर होने के बावजूद कीमत में भी अमेरिकी F-35 तैयारे से बहुत कम है। रशिया का Su-57 तैयारा सेंसर स्पीड और एटीट्यूड मिसाइल कंपैटिबिलिटी में F-35 पर बढ़तरी रखता है। अगर हम दोनों तैयारों की स्पीड की बात करें तो F-35 की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 1950 किलोमीटर फी घंटा है और दूसरी जानिब Su-57 की स्पीड 2440 किलोमीटर फी घंटा है और ये 60,000 फुट तक प्रवास कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ F-35 50,000 फुट तक ही उड़ सकता है। रशिया के Su-57 की रेंज 3500 किलोमीटर है, तो F-35 तैयारे की रेंज 2750 किलोमीटर है। अगर हम हथियारों की तादाद की बात करें तो डबल इंजन होने की वजह से रशिया का Su-57 अमेरिका के F-35 तैयारे से ज्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मतलब रशियन तैयारा 35,000 किलोग्राम तक वेट उठा सकता है, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल अमेरिकन तैयारा 31,000 किलोग्राम तक ही वजन उठा सकता है। मगर अमेरिका के F-35 तैयारे को रशिया के Su-57 तैयारे पर एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और वो ये कि रशिया का तैयारा अभी तक टेस्ट फ्लाइट्स कर रहा है और अब तक तादाद में उसके 10 प्रोटोटाइप बन चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब F-35 तैयारों की बड़ी तादाद में प्रोडक्शन हो चुकी है और ये न सिर्फ अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं बल्कि इन तैयारों को दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा F-35 की रडार की टेक्नोलॉजी और उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया के तैयारों से कहीं बेहतर है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान जिस 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे पर काम कर रहा है, अगर उसके मुतवक्के खूबियों का जिक्र करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक ऐसा शाहकार मुरतब करने जा रहा है जिसकी खूबियों से दुनिया की आंखें खुली रह जाएंगी, जो अमेरिका के F-35 तैयारे से भी बेहतर होगा। ये तैयारा स्टेल्थ होने के साथ साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा रेंज तक परवाज करने की सहूलत भी मौजूद होगी। मतलब ये एक वक्त में 6000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता होगा। ये अमेरिका के स्टेल्थ तैयारों की तमाम खूबियों से भी आगे होगा। इस तैयारे की तैयारी में पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे मुख्तलिफ दोस्त ममालिक का ताउन होगा। मौजूद सामीन, अमेरिका का F-35 प्रोग्राम एक इंतहाई महंगा प्रोग्राम है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुतवक्के नताइज हासिल नहीं कर पाया। मगर ये प्रोग्राम अमेरिका की मुआशी प्रोग्राम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अमेरिका की हुकूमत डायरेक्ट इस प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती ताल्लुकात तक की परवाह नहीं कर रहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि F-35 प्रोग्राम किस तरह अमेरिका के लिए जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। अगर चाइना और रशिया अपने 5th जनरेशन तैयारों को जल्द मुतारिफ करवा देते हैं तो उसका अनएक्सपेक्टेड असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा और अमेरिका की इकॉनमी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का अज़म प्रोग्राम जिस तरह की खूबियों से आरास्ता होगा वो
मुस्तकबिल में JF-17 थंडर की तरह दुनिया को अपनी तरफ जरूर मुतवज्जा करेगा और अज़म त्यारा, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मतलब कम बजट रखने वाले ममालिक के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।